बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 लेक्चर नंबर 3। पिछले लेक्चर के अंदर हमने फाइल को सेव और ओपन करना इन कमांड को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम इंशाअल्लाह सेव एज, न्यू और क्लोज की कमांड को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं। Title is Document 1-Microsoft Word. सबसे पहले हम सेव एज की कमांड को डिस्कस करते हैं। सेव एज की कमांड बेसिकली हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमने अपनी किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल की एक डुप्लीकेट कॉपी बनानी हो, तो उसके लिए हम सेव एज की कमांड का इस्तेमाल करते हैं। यानी आप ये चाहते हैं कि अगर आपने कोई भी एक फाइल बनाई है, उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाए, तो हम सेव एज की कमांड के जरिए ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है कि फॉर एग्जांपल हम सेव एज की कमांड को अप्लाई करने से पहले कोई एक फाइल तैयार कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोई टाइपिंग कर लेते हैं। My PC. This is my PC. अब फॉर एग्जांपल हमने इसके अंदर कोई टाइपिंग कर दी। अब इस फाइल को हम सेव करते हैं। सेव करने के लिए कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। Control S. Save as dialog. File name : edit combo. This is my PC. अब इस फाइल को कोई भी नाम दे देते हैं। FILE 1. File 1. अब इसको हमने फाइल 1 का नाम दे दिया। अब अगर हम यहीं पर एंटर प्रेस करेंगे तो ये फाइल हमारी कंप्यूटर के अंदर हमारे सिस्टम फोल्डर यानी माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव हो जाएगी। एंटर प्रेस करते हैं। File 1.docs. Print view. Edit. अब ये हमारी फाइल जो है कि फाइल 1 के नाम से सेव हो गई है। टाइटल चेक करते हैं इंसर्ट टी से। Title is File 1-Microsoft Word. Print view. अब फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि ये जो आपकी एग्जिस्टिंग फाइल है, आप इसकी एक और डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सेव एज की कमांड अप्लाई करेंगे। तो किसी भी फाइल को सेव एज करने के लिए हम कीबोर्ड की मदद से F12 की प्रेस करेंगे सेव एज के डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, और वहां पर हम अपना मतलूबा कोई भी नया नेम टाइप करके अगर हम उसी लोकेशन पर उसको सेव करना चाहते हैं तो वहीं पर एंटर प्रेस कर देंगे। अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस फाइल की एक और डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हैं, यानी इसको सेव एज एक दूसरे नाम से सेव करते हैं। तो कीबोर्ड की मदद से हम F12 प्रेस करेंगे। F12. Save as dialog. File name : edit combo. File 1. To set the value, use the arrow keys or type the value period. Then. अब जो ही आपने F12 प्रेस किया, आपके सामने सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ पर हम अपनी फाइल का नया नेम देंगे जिस नाम के साथ आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसको एक नाम दे देते हैं कोई भी। 1. FILE 2. File 2. अब इसको हमने फाइल 2 का नाम दे दिया। अब अगर हम यहीं पर एंटर या ऑल्ट एस प्रेस करेंगे तो हमारी फाइल सेव हो जाएगी। लेकिन अब इसको हम दूसरे एंगल से सेव करते हैं, यानी इसको किसी और लोकेशन पे सेव करते हैं। अब अगर आप अपनी किसी भी फाइल को अपने सिस्टम के अंदर किसी भी मखसूस ड्राइव या फोल्डर के अंदर सेव करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। तो अब हम अपने ट्री व्यू के अंदर जाएंगे और वहां पर अपनी नई लोकेशन यहाँ पर डिफाइन करेंगे ताकि हम इस फाइल को उस जगह पर सेव कर सकें। यानी अब इस फाइल को हम किसी और लोकेशन पर सेव करते हैं। तो 2 दफा शिफ्ट टैब प्रेस करेंगे अपने ट्री व्यू पे जाने के लिए। Shift tab. Shell folder view. Shift tab. BSR photos. अब हमारा फोकस जो है कि हमारे माई डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर के अंदर हो चुका है। लेकिन अगर आप किसी और लोकेशन पे सेव करना चाहें तो एक दफा शिफ्ट टैब दोबारा प्रेस करेंगे। Shift tab. Folder. Shift tab. To location. Shift tab. Control host. Tree view. Documents closed. 1 of 5. अब हमारा फोकस हमारे ट्री व्यू के अंदर हो चुका है। इस ट्री व्यू के अंदर हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद तमाम लोकेशंस की लिस्ट होगी, जैसे C ड्राइव, E ड्राइव, D ड्राइव। तो हम यहाँ पर किसी भी एक मतलूबा लोकेशन को चूज करेंगे जहां पर हम अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम इस फाइल को D ड्राइव में सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम एरो की मदद से D ड्राइव को चूज करेंगे या किसी भी ड्राइव का पहला लेटर हम प्रेस करेंगे।
D level 2. D drive left parent D colon right parent closed. 2 of 3. अब हमारा फोकस डी ड्राइव पर हो गया, यहीं पर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद टैब प्रेस करेंगे इसकी शेल फोल्डर व्यू पे जाने के लिए। Tab shell folder view items view list box my softwares. अब इसके अंदर हमारे डी ड्राइव के अंदर मौजूद फाइल्स हमें जो है कि डिस्प्ले हो रही हैं। यहाँ पे अगर हम जिस फोल्डर पे सेव करना चाहें उस फोल्डर को चूज करेंगे। Temp अब ये हमारे पास एक फोल्डर है, इसको हम चूज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। Explorer pane shell folder view items view. अब हमारा जो है ये डी के अंदर एक फोल्डर था, हमने इसको ओपन कर दिया। अब अगर आपने फाइल नेम के कमेंट बॉक्स में नाम अगर आपने ऑलरेडी टाइप कर दिया हुआ है तो यहीं पर हम फाइल को सेव करने के लिए ऑल्ट एस प्रेस कर देंगे तो हमारी फाइल सेव हो जाएगी, या टैब की मदद से आप सेव के ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं। यहीं पर रहते हुए ऑल्ट एस प्रेस कर देते हैं फाइल को सेव करने के लिए। Alt S. File 2.docs print view edit. अब ये हमारी फाइल जो है कि दो नामों से दो डिफरेंट प्लेसेस पर हमारे सिस्टम के अंदर सेव हो चुकी है। अब अगर हम इन फाइल को ओपन करना चाहें तो हम इस जो है कि हम इसको कंफर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस फाइल को क्लोज कर लेता हूँ ऑल्ट कंट्रोल F4 से। Close document window no open document. अब हम जो है कि इन दोनों फाइल्स को दो डिफरेंट लोकेशन से ओपन करना सीखते हैं। कंट्रोल O प्रेस करते हैं फाइल को ओपन करने के लिए। Control O open dialog file name colon edit combo to set the value use the arrow key. अब हमारे सामने ओपन का डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ पर हम अपनी फाइल की लोकेशन जो है कि अपनी उस फाइल की लोकेशन पर जाएंगे जहाँ पर हमने अपनी फाइल को सेव किया हुआ है। शिफ्ट टैब प्रेस करेंगे। Shift tab Explorer pane shell folder view items view multi select list box header name splitter shift tab not selected file 2. अब क्योंकि हमने अपनी फाइल को लास्ट टाइम जो है कि अपनी डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर के अंदर सेव किया था, अब यहाँ पे हमारे लिस्ट व्यू के अंदर वो फोल्डर शो हो रहा है। अब अगर आप इस फोल्डर के अंदर से फाइल को ओपन करना चाहें तो यहीं पर हम इस फाइल को चूज करेंगे। File 2. फाइल 2 इस पर एंटर प्रेस करते हैं। File 2.docs print view edit. अब ये हमारी जो फाइल थी जो हमने फाइल 2 के नाम से सेव एज की थी, यानी इसकी डुप्लीकेट कॉपी एक डिफरेंट ड्राइव में, अब हमने इसको ओपन कर दिया है। इसका टाइटल चेक करते हैं इंसर्ट टी से। Title is file 2-Microsoft Word print view. अब ये हमारी फाइल ओपन हो चुकी है। अब यही इसी फाइल की हमने एक और कॉपी जो कि माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव की थी, अब उसको भी ओपन करते हैं। इसको क्लोज कर देते हैं कंट्रोल F4 से। Close document window no open document. अब दोबारा ओपन के डायलॉग बॉक्स में जाते हैं और डिफरेंट लोकेशन से इसी फाइल को हम ओपन करते हैं। कंट्रोल O प्रेस करते हैं। Control O open dialog file name colon edit combo. अब हम जो है कि अपने ट्री व्यू लिस्ट में जाएंगे, यानी ट्री व्यू के मेन्यू के अंदर अब हम एक डिफरेंट लोकेशन से जहां हमने इस फाइल 1 को सेव किया था, यानी अपने माई डॉक्यूमेंट के सिस्टम फोल्डर के अंदर, अब हम उस लोकेशन में जाएंगे और उस फाइल को ओपन करेंगे। अब शिफ्ट टैब की मदद से हम ट्री व्यू के अंदर जाएंगे। Shift tab Explorer pane Shift tab not selected file 2 Shift tab Control host tree view D drive left parent D colon right parent closed 2 of 3 to move through or expand items use the arrow keys period. अब हमारा फोकस ट्री व्यू के अंदर हो गया। अब यहाँ से हम अपने माई डॉक्यूमेंट के फोल्डर को तलाश करेंगे। आप एरो की मदद से भी मूव कर सकते हैं या यहीं पर रहते हुए आप लेटर M भी प्रेस कर सकते हैं, यानी किसी भी फोल्डर का पहला कैरेक्टर। M level 0 Microsoft Office Word open 1 M level 2 Music closed M my docs closed M level 0 Microsoft Office Word open 1 M level 2 Music closed M my docs closed Pictures closed Videos closed Level 1 Computer opened Level 2 C drive D drive E drive Level 1 Network M level 0 Microsoft Office Word opened 1 item Level 1 Templates 1 Level 0 Favorites Level 1 Libraries opened 5 items Level 2 Documents closed Music closed My docs closed Pictures closed Videos closed Level 1 Computer opened 3 items Level 2 C drive left parent C D drive left parent C colon right parent closed
अब सी ड्राइव के अंदर हमारा माई डॉक्यूमेंट का फोल्डर है, इसको ओपन करते हैं, टैब प्रेस Tab, करेंगे। shell folder view, item, perf log, program, users, Windows, users, shell, default user, my PC, shell for desktop, download, favorite, links, my documents, माई डॉक्यूमेंट का फोल्डर आ गया, इसको ओपन करते हैं। shell folder view, items view multi-select list box, not selected DSR photos, अब माई डॉक्यूमेंट का फोल्डर हमने ओपन कर दिया है। अब यहाँ से हम एरो की मदद से हम अपनी फाइल को तलाश करेंगे। अगर आपको फाइल का पहले कैरेक्टर का पता है तो हम उस पहले कैरेक्टर को प्रेस करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने फाइल को फाइल 1 के नाम से सेव किया था तो F प्रेस करेंगे। F, premade, F, file 1, फाइल 1, अब इसके अंदर फाइल 1 शो हो रही है, इस पर एंटर प्रेस कर देंगे। file 1.doc, script view, edit, अब वही फाइल जो है कि हमारी जो हमने दो डिफरेंट डेमो के साथ दो डिफरेंट लोकेशन पे सेव की थी। पहले हमने फाइल 2 को ओपन किया था एक लोकेशन से, अब हमने फाइल 1 को भी ओपन कर दिया है। यानी हमारी एक ही फाइल जो हमने उसकी 2 कॉपीज बना दी थी, यानी सेव एज की कमांड के जरिए। इसका टाइटल कंफर्म कर सकते हैं इंसर्ट टी से। title is file 1-Microsoft Word, print view, अब ये हमारी पहली फाइल है जो हमने फर्स्ट टाइम सेव की थी फाइल 1 के नाम से। फिर उसके बाद हमने इसी फाइल को सेव किया था सेव एज की कमांड के जरिए और उसको फाइल 2 का नाम दे दिया था। तो ये अब हमारी यही फाइल 2 डिफरेंट नामों से हमारे कंप्यूटर के अंदर सेव हो चुकी है। ये तो था किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल की डुप्लीकेट कॉपी बनाना, यानी उसको एक डिफरेंट नाम से सेव करना सेव एज की कमांड के जरिए। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट कमांड की जानब बढ़ते हैं जो कि है न्यू डॉक्यूमेंट। आप किसी भी अपने करंट डॉक्यूमेंट पर रहते हुए एक न्यू डॉक्यूमेंट भी ओपन कर सकते हैं। यानी आप अपने करंट डॉक्यूमेंट अगर काम कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आप एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करें और उस पर आप कोई नया काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम न्यू की कमांड के जरिए अपना ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए हम कीबोर्ड की मदद से शॉर्टकट की यूज करते हैं कंट्रोल N। तो अब यहीं पे हम रहते हुए कंट्रोल N प्रेस करते हैं और न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। कंट्रोल N प्रेस करते हैं। control N, document 2-Microsoft Word, print view, edit, अब आपने सुना कि इसने डॉक्यूमेंट 2 अनाउंस किया, यानी अब हम जो है कि एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट के अंदर पहुंच गए हैं। टाइटल चेक करते हैं इंसर्ट टी से। title is document 2-Microsoft Word, print view, अब इसने अनाउंस किया डॉक्यूमेंट 2, यानी इस वक्त हमने एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर दिया है। अब ये हमारी एक नई सेपरेट फाइल है। अब इसको भी हम इसके अंदर काम करके इसको भी सेव कर सकते हैं एक न्यू नेम से। अब इसी तरीके से अगर आप एक और न्यू डॉक्यूमेंट लेना चाहें तो इसी तरह कंट्रोल N प्रेस करेंगे। control N, document 3-Microsoft Word, print view, edit, अब हमने एक और न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर ली है डॉक्यूमेंट 3 के नाम से। इसी तरीके से आप मजीद जितनी मर्जी चाहें न्यू डॉक्यूमेंट्स एट अ टाइम ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल N प्रेस करते हैं। control N, document 4-Microsoft Word, print view, edit, अब इसी तरीके से हमने एक और न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर दी। तो आप अपनी जो है कि जरूरत के मुताबिक जितने मर्जी चाहें आप अपनी जो है कि न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन कर सकते हैं और उसके अंदर काम करके आप उसको सेपरेटली भी सेव कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने अपनी इस MS वर्ड के अंदर एक से ज्यादा फाइल को ओपन किया है। अब हम इनके दरमियान यानी अपनी इन जितनी भी फाइल्स हमने ओपन की हैं इनके दरमियान मूव करना सीखते हैं। अपनी किसी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डॉक्यूमेंट जो आपने एक से ज्यादा ओपन की हों उनके अंदर मूव करने के लिए हम कीबोर्ड से कमांड यूज करते हैं कंट्रोल F6। कंट्रोल F6 की मदद से हम अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक से ज्यादा ओपन की गई फाइल्स के अंदर मूव कर सकते हैं। कंट्रोल F6 प्रेस करते हैं। control F6, document 3-Microsoft Word, print view, edit, अब जो ही आपने कंट्रोल F6 किया आपका फोकस जो है कि दूसरे डॉक्यूमेंट पे हो गया, यानी डॉक्यूमेंट 3 के जो हमारी डॉक्यूमेंट है उस पर हो गया। दोबारा कंट्रोल F6 करेंगे तो आप किसी तरह दूसरे डॉक्यूमेंट पे आपका फोकस हो जाएगा। कंट्रोल F6 प्रेस करते हैं। control F6, document 2-Microsoft Word, print view, edit, अब जो ही आपने दोबारा कंट्रोल F6 किया आपका जो फोकस दूसरे डॉक्यूमेंट पे हो गया डॉक्यूमेंट 2 के नाम से जो फाइल है। इसी तरह दोबारा कंट्रोल F6 प्रेस करते हैं दूसरी
फाइल पे मूव करने के लिए। Control F6, File 1 Microsoft Word, Print View, Edit. अब जो ही दोबारा आपने कंट्रोल F6 किया तो आपका फोकस एक दूसरी जो डॉक्यूमेंट थी जो हमने फाइल 1 के नाम से सेव की थी, अब हमारा फोकस उस पर है। इस तरीके से आप जितनी दफा भी कंट्रोल F6 प्रेस करते जाएंगे आप एक एक डॉक्यूमेंट के अंदर आप मूव करते जाएंगे। Control F6, Document 4 Microsoft Word, Print View, Edit. आप डॉक्यूमेंट 4 में आ गए, कंट्रोल F6 प्रेस करते हैं। Control F6, Document 3 Microsoft Word, Print View, आप Edit. डॉक्यूमेंट 3 पे आ गए, कंट्रोल F6 प्रेस करते हैं। Control F6, Document 2 Microsoft Word, Print View, आप Edit. डॉक्यूमेंट 2 पे आ गए, दोबारा कंट्रोल F6 प्रेस करते हैं। Control F6, File 1 Microsoft Word, Print View, अब Edit. दोबारा हमारा जो चक्कर कंप्लीट हुआ, फाइल 1 पर पहुंच गए हैं। इस तरीके से आप अपनी फाइल के दरमियान साइको कर सकते हैं कंट्रोल F6 की मदद से। ये तो था एक न्यू डॉक्यूमेंट लेना और उनके दरमियान जो है कंट्रोल F6 की मदद से अपनी फाइल के अंदर मूव करना। तो आई होप कि आपको इस न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना इस कमांड की भी समझ आ गई होगी। अब हम अपनी फाइल्स को क्लोज करना सीखते हैं। क्लोज करने के लिए बेसिकली हम दो मेथड यूज करते हैं। एक तो ये है कि अगर आप पूरी अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अपनी एप्लीकेशन को क्लोज करना चाहें तो उसके लिए हम Alt F4 की कमांड यूज करते हैं जिसकी मदद से आप पूरे एप्लीकेशन को क्लोज करते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहें कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ना क्लोज करना चाहें और उसके अंदर यूज ओपन की गई फाइल को ही क्लोज करना चाहें तो हम कंट्रोल F4 की मदद से अपने MS वर्ड के अंदर ओपन की गई फाइल को क्लोज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम फाइल को क्लोज करते हैं कंट्रोल F4 की मदद से। कंट्रोल F4 प्रेस करते हैं, इस फाइल को क्लोज करते हैं। Close document window, document 4 Microsoft Word, Print View, Edit. अब हमारी एक फाइल क्लोज हो चुकी है। इसी तरीके से अगर आप इस फाइल यानी डॉक्यूमेंट 4 वाले डॉक्यूमेंट को भी क्लोज करना चाहें तो दोबारा कंट्रोल F4 प्रेस करेंगे। Close document window, document 3 Microsoft Word, Print View, Edit. अब हमारा फोकस डॉक्यूमेंट 3 की फाइल पर हो गया, इसको भी क्लोज करते हैं कंट्रोल F4 से। Close document window, document 2 Microsoft Word, Print View, Edit. अब हमारा फोकस डॉक्यूमेंट 2 पर हो चुका है, इसको भी क्लोज करना अगर आप करना चाहें तो कंट्रोल F4 दोबारा प्रेस करेंगे। Close document window, no open document. अब हमारे इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर तमाम फाइल क्लोज हो चुकी हैं और जावा ने अनाउंस किया कि नो ओपन डॉक्यूमेंट। आप इसको कंफर्म कर सकते हैं टाइटल के साथ इंसर्ट टी प्रेस करते हैं और टाइटल चेक करते हैं। Title is Microsoft Word. अब आपने सुना कि इसने टाइटल के अंदर सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अनाउंस किया, यानी अब क्योंकि हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई भी फाइल ओपन नहीं है इसलिए इसने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बाद उस फाइल का नेम अनाउंस नहीं किया। इसका मतलब यह है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो ओपन है लेकिन इसके अंदर कोई फाइल ओपन नहीं है, तमाम फाइल क्लोज हैं। इस तरीके से अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी अगर क्लोज करना चाहें तो यहीं पर हम Alt F4 की मदद से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी क्लोज कर सकते हैं। Alt F4 प्रेस करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लोज करते हैं। Alt F4. अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी क्लोज हो चुका है, यानी कंट्रोल F4 की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को क्लोज करते हैं लेकिन उस सूरत में सिर्फ आपकी डॉक्यूमेंट्स ही क्लोज होती हैं जबकि आपका जो सॉफ्टवेयर है यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वो ओपन ही रहता है। लेकिन अगर आप Alt F4 की मदद से विंडो को क्लोज करेंगे तो उससे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो है कि एप्लीकेशन वो क्लोज होगी और उसके अंदर अगर आपने फाइल भी ओपन की हैं तो वो फाइल भी क्लोज हो जाएंगी। तो ये तो था तरीका फाइल को सेव एज करना और न्यू डॉक्यूमेंट और फिर उनके दरमियान मूव करना और उसके बाद फाइल को क्लोज करना। आई होप कि इन तीनों कमांड्स की आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपनी फाइल को पासवर्ड के साथ सेव करना सीखेंगे। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।